हुकूमत यूट्यूबर से डर गई है, पत्रकारों से डर गई है, या फिर उनमें एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इनको गायब करके इन्हें फांसी की सजा सुना करके? इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन तीन सवाल आज पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में बोलने की आजादी नहीं है क्या? पाकिस्तान में जिसने भी आवाज उठाई उसे क्या मौत की सजा मिलेगी? डर में जी रहे हैं यूट्यूबर्स और पत्रकार, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसी के साथ अमजद अयूब मिर्जा जी एक्टिविस्ट है POJK के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जो है पत्रकार है पाकिस्तान के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या बुखारी जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले AK शिवाजी आपके पास हम आएंगे और सबसे पहले यही सवाल कि क्या पाकिस्तान में आजादी सिर्फ दस्तावेजों में ही है? क्या वहां पर सच बोलने वाले की यही कीमत है कि आपको अपनी जान देनी पड़ जाएगी? इसलिए आज जो अब सच्चाई सामने आ रही है, अब तक तो ये चल रहा था कि चलिए कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही है कि उनके का साथ कुछ बुरा हुआ है और बुरे में अब ये बात निकल करके आ रही है कि उन्हें फांसी दे दी गई है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई बोलने वालों की यही एक कीमत है पाकिस्तान के अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है, पाकिस्तान का जो माहौल रहा है जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है, तो हरदम पाकिस्तान की फौज ही इसको कंट्रोल करती रही। आधे टाइम तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है और आधे टाइम उसने पीछे से एक ट्रिक अपना ली है कि इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यह भी सच्चाई है, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टेन्योर पार नहीं कर पाया 5 साल का। अब हो क्या रहा है कि ये जो यूट्यूबर थे, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ये एक दिखा रहे थे कि भाई पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद एक ही समय हुए थे, भारत कहां से कहां निकल गया और पाकिस्तान के हालात क्या हैं, वो ये कंपेयर कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान भी ऐसे कुछ करे तो वो भी इंप्रूव कर सकता है। और वो खुद नहीं बोलते थे, वो रिएक्शन देते थे अवाम का। ये लोग बोलते थे, लोग बताते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस कैसे पाकिस्तान एक प्रकार जा सकता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के माध्यम से। मगर पाकिस्तान में कोई भी क्रिटिसिज्म को तो मानता नहीं। पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको तो जेल में बंद कर देंगे। अब ये जब शोएब चौधरी है, साना अमजद है और ये बाकी जो ट्यूबर्स हैं, अब ये गायब हैं 2 वीक से, पता नहीं इनको कहां ले जाया गया है, जिंदा है मरे हैं। अगर ये हैं तो इनको दिखाया जाए। मैं 2 बातें अलग बताना चाहता हूं किरण, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब सच्चाई यह है कि कल IMF ने जो पाकिस्तान का एक प्रकार से ग्रोथ थी GDP की, वो 3.2 से डाउनग्रेड के 3% कर दी। इनकी इकोनॉमी आज बुरी हालात के अंदर है, इनकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है और इनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ना के बराबर है। और ऐसे में ये यूट्यूबर तो यही दिखा रहे हैं कि जो ग्राउंड पे हो रहा है। और ये सच्चाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान जेल से, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर है, उसको जेल में बंद किया। वो यहिया खान की यादात दिला रहे हैं कि जो 1971 में हुआ था वो रिपीट हो सकता है। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 4 चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ रहा है और इनके जो बॉर्डर हैं वो एक प्रकार से महफूज नहीं है, स्पेशली अफगानिस्तान को लेके। तो ऐसे में अगर आप अपने यूट्यूबर का गला दबाएंगे या अपनी डेमोक्रेसी को ऐसे कुचलेंगे तो फिर तो वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां जो पावर है असली में वो इस्लामाबाद नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से जाती है। वो कहते हैं छोटा देश बड़ी आदमी। ठीक है शिवाजी सर, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अमजद अयूब सर, आपके पास हम आते हैं और आपसे, क्योंकि देखिए जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी इसी डिबेट में, तो आपने कहा था कि देखिए अब तक जो रिपोर्ट है या अब तक जानकारी आई है कि अभी सेफ है, कहां है ये पता नहीं है। लेकिन
अभी जो जानकारी हम लोग के पास आ रही है कि इन्हें फांसी दे दी गई है, हम इसको लेकर के भी चाहेंगे और साथ ही ये भी कि क्या आजादी सिर्फ पाकिस्तान की दस्तावेजों के अंदर है? आप सच नहीं बोल सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, अभिव्यक्ति की आजादी तो पाकिस्तान में इसका नामो निशान तक नहीं है। अमजद जी, आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए, ये जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, बेसिकली ये एक क्रिएटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है सोसाइटी के ऊपर, और हर मुल्क में, दुनिया के हर माशरे में ये होता है। अखबारात जब शुरू हुए थे पब्लिश होना 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, तो उस वक्त भी उसका मकसद यही था कि पब्लिक ओपिनियन को जो है वो रियासत के सामने रखा जाए। और लेकिन अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। कितने यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं ये पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा है 24 है, कोई 50 तक भी बता रहे हैं। आज मुझे फोन आया था पाकिस्तान से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तकरीबन 50 यूट्यूबर्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं, और ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और जाहिर है कि फौज के बारे में इन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोग खुल के इज़हार राय कर रहे थे। इंडिया के बारे में साफ पता चल रहा था। लोग यहाँ तक कह रहे थे यूट्यूब चैनल्स पे जिनके इंटरव्यू लिए कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का भी, या ये कह रहे थे कि मोदी को पाकिस्तान दे दे, वो ठीक कर दे, मतलब है। और इंडिया की तारीफ, कश्मीर की तारीफ। तो लोग हैरान हैं पाकिस्तान के कि भारत चंद सालों में, यानी कि एक डेकेड भी नहीं हुआ पूरा, और इतनी तेज रफ्तारी से तरक्की कर गया है, और पाकिस्तान उसी अरसे में इतना ज्यादा क्राइसिस का शिकार हो गया है। तो अब ये है कि इन यूट्यूबर्स का कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डॉक्टर इस मामले सज्जाद को बुखारी सीरियस लेना चाहिए। जी, डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी, आपके पास हम आएंगे सर। और क्या भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ गया है? इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि आज यूट्यूबर्स जो तारीफ करते थे उनको गायब कर दिया गया, वीडियोस डिलीट कर दिए गए, और जो जानकारी मिल पा रही है इसकी आधिकारिक पुष्टि तो आप भी कर सकते हैं, यानी आपको ज्यादा पता भी होगा, है कि नहीं है इस दुनिया में कि फांसी की सजा दे दी गई है, कि आप सच बोलेंगे तो पाकिस्तान में फांसी की सजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को हमेशा की तरह। और मैं आज उम्मीद ये करता हूं कि जिस तरीके से आपने कर्नल साहब का और ये जो आपके महात्मा गांधी हैं, जो ये प्रोफेसर साहब है मिर्जा साहब, इनकी जो आपने इतनी तवील तकरीर सुनी है और उनको इंटरप्ट नहीं किया है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी और सच सुनेंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से आदाद शुमार बताता चलूं, जो आदाद शुमार शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तादाद है 30,826, जो टोटल हमारे यूट्यूबर्स की तादाद। और इस वक्त जो जनवरी 2024 में पाकिस्तान में जो तादाद शुमार के मुताबिक 30% लोग जो है वो यूट्यूब देखते हैं, और 64% लोग जो है वो इंटरनेट यूजर्स हैं। पहले मैं आपकी तादाद और ये चीजें भी बताता चलूं ना, ताकि फिर गुफ्तगू सही हो सकती। अब आ जाते हैं जी, अब आपने यूट्यूबर्स की बात की तो मैं थोड़ी आपकी आंखें खोल लेता हूँ कि यूट्यूबर जिनको आप पत्रकार भी कहते हैं, यानी जर्नलिस्ट, सहाफी भी कहते हैं, तो आपका द हिंदुस्तान टाइम 28 दिसंबर 2024 को बाकायदा तौर पर दर्ज करता है, मेंशन करता है कि दुनिया में 7वां खतरनाक मुल्क हिंदुस्तान है जो सहाफियों के लिए गैर महफूज है, और 2015 से अब तक 40 सहाफियों को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। ठीक है जी। और 4 यूट्यूबर्स जो कोई बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे थे पार्टी से, उनको गाड़ी से कुचल दिया गया। अब आपको मैं और थोड़ी सी आपकी आंखें खोलता हूं। अब आप आ जाए, आपने हमारे यहाँ कहा कि जी यूट्यूबर्स पे पाबंदी है, सोशल मीडिया पे पाबंदी है, तो जो आपके उत्तर प्रदेश के जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, यानी आज से 4 माह कबल आपने सोशल डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी 2024 रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई,
जिसमें एंटी नेशनल कंटेंट डॉक्टर के सज्जाद, लिए डॉक्टर आपने सज्जाद मुख्तस किया जी, डॉक्टर कि सज्जाद, इनको क्रिमिनल ठीक है, मेरी में आवाज लेके पहुंच रही है जाया डॉक्टर जाएगा, सज्जाद। इनको सख्त ये एक से चीज सख्त सजा बताइए, दी जाएगी। क्या बाकी पाकिस्तान अगर भारत वो के कुछ लाख रुपए तक है भारत के इस पे तो चलता है हम क्या उनको कि भारत जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पाकिस्तान चलेगा? हम सवाल आपसे आपके यूट्यूबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, सवाल से इधर मत हटिए ना। देखिए, डीरेल करने की जरूरत नहीं है, आपको जवाब नहीं देना है तो आप कह दीजिए देखिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन डीरेल करने की जरूरत नहीं है ना कि भारत में ये होता है। जिस दिन भारत की चीजों पे डिबेट होगा उस दिन जवाब दीजिएगा आप। आज पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बताइए कहाँ है? आप मुझे ये बताएं कि आपके मिर्जा साहब ने कहा कि कभी हमें कहते हैं 20 हैं, कभी कहते हैं 24 हैं, कभी कहते हैं 50 हैं। उन्होंने कहा एग्जैक्ट उन्होंने देखिए एग्जैक्ट जो यूट्यूबर्स गायब हुए हैं उनकी संख्या नहीं पता है, उन्होंने उस नंबर्स पे जो है 24 कहा है। ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठा आप जो आंकड़े बता रहे हैं ना कि कितने यूट्यूबर्स आप क्या है सच बोलने वाले यूट्यूबर्स के ऊपर में सजा है, तो आप उसकी बात करिए ना। जो गायब हुए उनकी बात करिए। उनका भाषण तो सुनती रही, उनकी तकरीर सुनती रही, उनको तो इंटरप्ट नहीं किया, वो झूठ भी बोलते रहे। उन्होंने जो वाजिब बात कही, अगर वाजिब बात नहीं कहते तो मैं डेफिनेटली उनको भी काउंटर करती। लेकिन आप जो मेरे सवाल से इधर हटकर क्या बातें कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं आप चीजों को। ठीक है, अच्छा ये बताइए जिंदा है? अच्छा मेरी बात सुने, मैं खुले ना बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा यहाँ पे ओथ ले रहा हूँ। अगर ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को उठाया गया है, उनकी फैमिली के नंबर बंद है, उनकी फैमिली को उठाया गया है, तो मैं आज के बाद सहाफत छोड़ दूंगा, आपकी तरह झूठ बोलना शुरू कर दूंगा मीडिया पे। ओथ ले रहा हूं, आपके पास एक बंदे की खबर नहीं है, झूठ बोलते हो, सरासर झूठे हो। अच्छा, झूठ का पलंदा है, झूठ का पहाड़ है। ये बात हम तो नहीं कह रहे ना डॉक्टर सज्जाद, सुनिए, ये बात हम तो नहीं कह रहे ना। आप ही की पाकिस्तानी पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने इस बात को रखा ना। उन्होंने तो ये भी कहा कि देखिए मैं पाकिस्तानी सरकार से, सुनिए मेरी बात, सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने तो ये भी कहा ना, सर अब सवाल नहीं सुनते हैं सर। देखिए उन्होंने कहा ना, हम तो नहीं कह रहे ना, आप ही के यहाँ के पत्रकार ने आरजू काजमी ने इस बात को रखा। उन्होंने ही कहा देखिए यूट्यूबर्स गायब है, उन्होंने कहा है कि ठीक है अगर कुछ गलती है कुछ भी है मैं पाकिस्तानी सरकार से नहीं करती, लेकिन आप यानी कि आप डरा रहे हैं, उनका एग्जैक्ट लाइन देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ के भी सुनाती हूँ। एग्जैक्ट लाइन उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तानी सरकार से डरने वाली नहीं हूं, अगर आंकड़े गलत हैं तो सही कर दे उसे। आंकड़े देखिए, उन्होंने भी इस पे कहा कि 12 गए, 15 गए, 24 गए, आंकड़ों पे अभी उनको भी ये है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपनी गलती सही करनी चाहिए, ना कि किसी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है सर, डॉक्टर सज्जाद, पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी जो है इनको उठाया गया है, इनको डराया गया, धमकाया गया है। तो ऐसे अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में और पीठ थपथपा रहे हैं, तो फिर कैसे देखेंगे? आप किसकी बात कर रही हैं? वो दिशा रवि की बात कर रही हैं जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी, बेचारी 22 साल लड़की जिसको आप लोगों ने उठा लिया, उसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर सज्जाद बातें करेगा, बिल्कुल दिशा रवि की बातें करेगा। सज्जाद बेटा जी, उधर जाओ। कर्नल दिनेश नैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए। और देखिए सवाल डॉक्टर सज्जाद से किस बात को लेकर होता है, पहुंच जाते हैं कहीं और डिरेल करने की कोशिश है पूरी तरह से। बोलना नहीं है अभी बीच में। देखिए तू ऐसा है, डब्बू हमारा एक कुत्ता था, डब्बू, तू डब्बू की तरह है। नहीं, शब्दों का ख्याल रखे डॉक्टर सज्जाद। बैठ जाओ, तुम्हारे को अभी थोड़े दिन ISPR ढक रही है, उसके बाद तुम्हारा कुत्ता बनाएंगे पाकिस्तान वाले। डब्बू हमारा एक डॉग था, डब्बू नहीं, तू डब्बू की तरह, तेरी शक्ल भी डब्बू की तरह है। बेटा अब्बू भौंकना बंद कर बेटा, अब्बू भौंको मत, ठहरो, रुक जाओ। तो ऐसे किरण के इन लोगों की रिवायत रही है ये। अगर आप देखो 11 नवंबर 1975 को क्या हुआ था जी, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी, एक झूठे केस के अंदर की एक कोई सियासतकार जो थे लाहौर में, उनकी कार को जो है के अंदर मार दिया गया उस राजनेता को, और उसके बाद में उसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे उसके बाद में मुशर्रफ हो, चाहे उसके बाद शुक्र मनाओ कि उसके बाद ये जो पिछले वाला जो चीफ था
वो हो या अभी जो इस्टेब्लिशमेंट के इनके हेड है चीफ मुनीर, इन सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी बना रखी है। ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोले। पिछले साल 9 मई को जब पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना रोष दिखाया, उन सबको उठाया और बोला इनका हम सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे इसका सज्जाद बेटे का बदला हुआ है, इसको अपना बेटा बना रखा उन्होंने। कल कार दिया था इसको एक। अब हम अबू से मत बहस करो, अभी बताऊंगा बेटा, ठहर जाओ आपका, हमें पता है आप कहां से रोटी खाते हो, हमें पता है कहां से ब्रेड डाल दी जाती है आपको। तो किरण क्या हुआ है कि इन लोगों ने क्या किया कि जो लोग पाकिस्तान को आईना दिखा रहे थे, यानी जनता की बात सामने लेके आ रहे थे, पाकिस्तान की जो जनता फील करती है उसको सामने ला रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत की ये बड़ाई सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये जो इनकी निकम्मी स्टैब्लिशमेंट है ना तो बलूचिस्तान में लड़ पा रही है, ना ये वजीरिस्तान में लड़ पा रही है। ये डरपोक भाग भाग के और सोच रहे हैं कि भारत करवा रहा है, भारत नहीं करवा रहा, इनके देश के अंदर से ये उठा है। ये बलूचिस्तान भी इनको बीएलए जो आर्मी है वो इनके खिलाफ है, जो तहरीक पालित टीडीपी है वो भी इन्होंने पैदा की हुई है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे भारत की डेवलपमेंट की कोई लोग बड़ाई करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, युवा हैं, सच्चाई की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अरे थोड़े दिनों पहले ही मुझे याद आ रहा है कुछ, इस सज्जाद के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, मैं किसी भी देश में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि भीख मांगने आ गया कटोरा लेके। इससे ज्यादा पाकिस्तान की बुराई और क्या हो सकती है? तो इसको सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को उठाओ, उसको साला फांसी दो। उसने सबसे ज्यादा नेशनल टेलीविजन पे बोला पाकिस्तान भिखारी है, इससे बड़ा और क्या तुम्हारे धब्बा होगा? प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हवाई फायरिंग नहीं है बेटा, फायरिंग नहीं है। डॉक्टर सज्जाद आप ही बताइए, जो कर्नल दिनेश मैन कह रहे हैं कहाँ गलत कह रहे हैं? आईएमएफ के पास जब भी आप जाते हैं लोन के लिए, अन्य देशों के पास भी आप लोन की बात करते हैं, कहाँ मिलता है? इनके शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि मैं किसी भी देश में जाता हूं तो लोग सोचते हैं भीख मांगने आ गया। ये खुद बोल रहे हैं, ये झूठा ही है, इंसान झूठ बोलता है। ये इसको पता है बात हुई है। अपने आदाद-ओ-शुमार सही करो बेटा, गलत हो गया, फिर पागल कुत्ता मत बनो। अब्बू है, अब्बू डब्बू हमारा कुत्ता था डब्बू। मैंने आसिफ मुनीर को फोन किया, बेटा अब्बू है हम, बेटा अब्बू है हम, आपके लिए फोन किया मुनीर को, वो आपके टुकड़े डालेगा अभी। आज अच्छा थोड़ा गोश्त खिलाएगा, गोश्त खिलाएगा। शर्म नहीं आती इस पागल इंसान को? एक छोटे छोटे यूथ को, बच्चों को उठा रहे हैं और ये यहाँ पे आके आईएसपीआर का लेसन पढ़ा रहा है हमको। एक झूठी विकिपीडिया लेके घूमता है, जहां दिल करता है भारत के बारे में बातें करता है, कुछ ना लेना ना देना, हंस रहा है बेवकूफ। अबे अब्बू पढ़ा रहे हैं तेरे को ये भी नहीं पता कि अभी आज जो है ना, आज विवेक नहीं है, आज किरण मैडम है। तो लेडीज से कैसे बात करनी है, एक महिला से कैसे बात करते हैं, तू भूल गया। तेरे को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा रेबीज का इंजेक्शन लगना तेरे को, रेबीज का इंजेक्शन हम लगाएंगे तेरे को, कोई बात नहीं, हम लगाएंगे। तो किरण, डॉक्टर सज्जाद इसका जवाब दे दीजिए। कुछ नहीं पता इसको, की बात करेगा, ठीक है, झूठी विकिपीडिया फैलाएगा। बिल्कुल। कर्नल दिनेश जी, आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं। जो आपने कहा कि लोन के लिए जाते हैं और अन्य चीजों में तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से जलमलाई हुई है। डॉक्टर सज्जाद, ठीक है, अपनी बात को रखिए सर। डॉक्टर सज्जाद अपनी बात को रखिए आप अपनी बात। जाता है वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आता है। हमारा वजीर आजम अगर अमेरिका जाता है तो वहां पे ताल्लुकात बढ़ा के आता है। अगर सऊदी अरेबिया जाता है तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ताल्लुकात बढ़ा करके आया। अगर कतर जाता है, नागरिकों को निकाल दिया जाता है। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से हटाया जा रहा है, नागरिकों को हटाया जा रहा है क्योंकि वहां की इमेज खराब कर रहे हैं। आप क्या ताल्लुकात अच्छी बात कर रहे हैं सर? गुजरात की बात करो यार। डॉक्टर सज्जाद, आप क्या ताल्लुकात अच्छी बात कर रहे हैं? नागरिक जो गए थे सऊदी अरब से, सबसे ज्यादा जो है नागरिक उनको हटाया जा रहा है। ये कह दिया गया कि देखिए इस तरह के बेगस को ना भेजा क्या करिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे, ये जो न्यूज है, जो समाचार सामने आई है, जो सऊदी अरब ने कहा, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी साहब,
पड़ोसी कमांडर हमारे प्रफुल्ल साथ बख्शी नहीं साहब, है, ठीक आतंक फैलाते हो है, पड़ोसियों की तरफ। ठीक है डॉक्टर सज्जाद, आपके पास हम आते हैं, आपके पास हम वापस आते हैं, लेकिन तब तक चीजें थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपके पास सर हम आएंगे और आपसे कि ये डार्क ट्रूथ है क्या पाकिस्तान का, कि एक तो स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो भारत की तारीफ कर रहे हैं, वहां की विकास की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको अच्छे चीजें नहीं रखनी है भाई, क्योंकि आपने हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तारीफ यहां पर कर दी है, तो अब हम आपको काल कोठरी के अंदर में डाल देंगे। क्या यही अब एक डार्क ट्रुथ बच गया है पाकिस्तान के अंदर में, और इसी के साथ वहां की आवाम को जीना है? किरण जी, मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूं, मुझे कहते हुए दुख होता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ढंग की बात करिए। मैं इन सब अपने गेस्ट को, सज्जाद साहब को से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर आप बात कहना चाहते हैं ठीक से कहिए, ये पर एक दूसरे के नाम लेना और तरह तरह के ये गाली गलौज शोभा नहीं देता। इट डजंट लुक गुड। आप अच्छे कल्चर्ड इंसान हैं, हम कल्चर्ड इंसान हैं, तो प्लीज लिसन टू मी। सबको पता है और हम सबको पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, किस तरीके से उठी है। ये आपको उसको चुप कराया करो, उसको भाषण दो, वो कर्नल होकर आर्मी में सर्व कर मैं सज्जाद साहब सबके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं, आपके लिए भी, कोई बात नहीं है, प्लीज सुनिए। आपको पता है एग्जैक्टली क्या है, आपको हिस्ट्री पता है, हमको पूरी की पूरी सहानुभूति है। वी अप्रिशिएट कि आपका कंट्री में माहौल ऐसा है कि आप चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अब ब्रीफिंग करनी होती है, आईएसपीआर देख रहा है, ये सारा का सारा, एवरीबडी इज वॉचिंग, मुझे पता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपके जो कलीग्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो। अब आपके कलीग जो यूट्यूबर है, माना आपके साथ नहीं है, पर अगर उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये एक वर्ल्ड ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, ये एक पाकिस्तान हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी बड़ी चीज हुई है और पाकिस्तान में शुरू से हो रही है, ये भी आपको पता है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी लटका दी जाती है, ये आपने खुद ही देख लिया अपनी आंखों से। अब आपको क्या हम बताएं, आप तो पैदा हो गए थे तब जब भुट्टो साहब थे, और शायद अगर नहीं हुए तो आपको बता देते हैं किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से अब मामला चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक हटेगी नहीं अपनी जगह से और प्रॉपरली डेमोक्रेसी को आने नहीं देगी, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और इसीलिए दहशत का माहौल जिस तरीके से पैदा हुआ है, अपने अपने साये से लोग डर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको ये नहीं कहते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमको पता है कि अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, पर ये प्रॉब्लम हम सब देख रहे हैं। वह हमारी ये इल्तजा है कि काइंडली सुनिए, और ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इस समय, उसको दूर करने के लिए आप जैसे जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये इसको आपको देखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग अदर्स योर नेबर्स, खुद अपने कंट्री में देखिए किस तरीके का माहौल है। आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक आपके जर्नलिस्ट को होनी चाहिए, वो सबसे महंगी और सबसे ही जिसको इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो नहीं मिल रही आप जी। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपसे एक चीज समझना भी चाहूंगी मैं। आपने ये कहा है कि जब तक जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नहीं हटेगी और प्रॉपर एक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर में नहीं आते, इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तानी आर्मी का मतलब लोकतंत्र से हटना, वहां की राजनीति में इंटरप्शन ना करना, ये संभव है? इज इट पॉसिबल? क्योंकि देखिए एक तरह से स्केलेटन है, हमने शुरुआत से देखा है कि जब से पाकिस्तान बना उसी के बाद से जो है इसी स्केलेटन के ऊपर में जो है पाकिस्तान बसा हुआ है, यानी कि पूरा ढांचा इसी पे तैयार है। क्या उसे हटाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी को हटाए जाने का मतलब क्या है? जब यानी तक पाकिस्तान की आर्मी खुद नहीं हटेगी। 85% ऑफ द बिजनेस पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल कर रही है। सारे एसोसिएशन उनके मोस्टली हैं, जो शाहीन एसोसिएशन और बाकी हैं, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन और छोटी छोटी चीजें सारी की सारी इनके अंडर में है। जब तक आप इस तरीके की बात रहेगी, वो क्यों सोने की अंडा मुर्गी देने वाली को क्यों काटेगा पाकिस्तान आर्मी? और पाकिस्तान की आर्मी नहीं रहेगी तो कश्मीर का मुद्दा लाइव नहीं रहेगा।
तो पाकिस्तान की आर्मी को इस समय ISIS पूरी की पूरी मदद कर रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, और ये रेडिकल इस्लाम को अगर चलाना है तो पाकिस्तान की आर्मी चला सकती है, ऐसे नहीं चल सकती। किसी भी आप कंट्री में देख लीजिए, इस्लामिक कंट्री में, जहां पे आर्मी ही रूल करती है या रूल करवाती है साथ में, कोई भी ऐसा कंट्री देख लीजिए, सारे मिडिल ईस्ट में एवरीवेयर कहीं डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपको हेट्रेड पे काम करना है और एक दूसरे को कम करना है, जैसे कि बांग्लादेश में किया, इन्होंने बांग्लादेश को, बंगाली को मुसलमान ही नहीं कहते थे, यही तो प्रॉब्लम चल रही है, और उनकी नस्ल बदलने की बात कर रहे थे। 9,30,000 औरतों का रेप किया उन्होंने, उनसे बच्चे पैदा किए, नस्ल बदल रही। तो ये जो सारा का सारा गेम है, ये हेट्रेड पे चल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी ही करेक्ट मशीनरी है जो हेट्रेड पैदा कर सकती है। अगर पाकिस्तान की जनता जाग जाए, जिस तरह जाग रही है, जैसे इमरान खान जाग रहा, इमरान खान ने कहा था, वो मोदी को प्रेस करता था, मैंने उसके वीडियो सुने हैं, खुद बोल रहा है। ये सारा का सारा जो है, अब दो फैक्शन बन गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी में भी फैक्शन है जो जो आर्मी रिजीम है, और एक प्रो डेमोक्रेसी है, और उनके जो पख्तून के मुद्दे के लोग हैं, तो तालिबान के लोग हैं, JCOs और जूनियर ऑफिसर्स, वो बिल्कुल खिलाफ है इनके। तो इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही डावाडोल होगी। मैं मानता हूं पाकिस्तान की आर्मी प्रेजेंट हालत में गिर सकती है, अगर इंटरनल कू पाकिस्तान की आर्मी में हुआ, विद इन द आर्मी, तो प्रॉब्लम आती है, पर वो सोल्यूशन नहीं होगा, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जी डॉक्टर सज्जाद, ठीक है डॉक्टर सज्जाद, ये देखिए पहले जो प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा, आप कुछ कहना भी चाह रहे, अपनी बात को रखिएगा, लेकिन इसी के साथ देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आप खुद पत्रकार हैं, भले ही आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या आप भी डर की वजह से जो है सच्चाई नहीं बोल रहे हैं? क्या आप भी डरे हुए हैं? यही वजह है कि आप लगातार उन यूट्यूबर्स, उन पत्रकारों के बारे में या उनकी अच्छे, क्योंकि देखिए आरजू कासमी है, वो सीधे तौर पे ये कहती है कि मैं चिंतित हूं उनको लेकर के जो गायब हुए हैं, मैं परेशान हूं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है, मुझे पता है। क्या ये आप में भावनाएं नहीं आ रही हैं? आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग एक ही डिपार्टमेंट, एक बिरादरी से? जी बोलिए डॉक्टर सज्जाद। अब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने 3.5 मिनट बोला, मैंने यहाँ टाइम नोट किया है, 3.5 मिनट से ज्यादा बोले हैं। शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मुझे ऐसा लगा कि आपके पैनलिस्ट में से ये एक मंझे हुए और बड़ी अच्छी बात करते हैं। हमारे पैनलिस्ट में सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी। नहीं, आखिर में थोड़ा खिसक सभी मंझे हुए हैं, यहाँ तक कि आप भी, बस शब्दों का ख्याल रख करके बोलिएगा डॉक्टर सज्जाद। ठीक है, आखिर में थोड़ा सा मसला हो गया था, जज्बाती हो गए थे, लेकिन शुरू में बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं तो पत्रकार हूँ, और मुझे एथिक्स वगैरह का जो है वो इंशाल्लाह ताला काफी हद तक पता भी है। लेकिन आपकी जो आर्मी में सर्व करने वाले रिटायर्ड कर्नल हैं, वो मुंह से ही अब्बू अब्बू, टब्बू शब्बू और ये जो बातें करें, तो पहले इनको जरा लेक्चर दे दें। वो डब्बू जी को कहीं बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। मुद्दे पे आ जाओ जी, भटकना, भटको मत। मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मैं किसी को बात नहीं करने दूंगा, मुझे बात करने दें। मुद्दा है आपके देश के अंदर जो बच्चों को अगवा किया गया, वो मुद्दा है। आप मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। बात कर रहा हूँ, बात सुनो, मुद्दे पे आओ, बात सुनो, मुद्दे पे बात करो, बात सुनो, मुद्दे पे बात बेटा करो। बात सुनो, अब बात सुनो। नहीं, अब्बू को वैसे नहीं बोलते हैं, फिर पागल हो गया, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर इंजेक्शन खाओगे, आपको रेबीज का इंजेक्शन लगना है अभी, हो गया आपके ऊपर यार। रेबीज का इंजेक्शन लगेगा। आप किस तरह के बंदों को दिखाते हो? ये आर्मी में मुद्दे पे सर्च बात कीजिए, आप करो, लोग करने मुद्दे पे बात नहीं करोगे तो जिल्लत खाओगे। ये सुने सर, मुद्दे पे बात करो, बड़ ये देखो, मुद्दे पे बात करो, नहीं तो जिल्लत खाओगे। और रही बात, ये सुनो, मैं आया हूं तो सवाल मुझसे हुआ है, ये सुनो, सवाल मुझसे हुआ है, ये सुनो, जिस तरह माजी सुनो, के साथ में आपने हमारा हाथ, तुम्हारा प्रधानमंत्री पहुंचा है, यहाँ जाता हूँ भीख मांगने के लिए पहुंचते हैं, भीख मांग रहे हैं। देखो समझ में आया? अभी यार ये तुमने वीडियो अभी मुद्दे में बात करो, अभी मुद्दे में बात करो, मुद्दे में बात करो, मुद्दे में बात करो। मसला ये आप लोग बात आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, हम आपको लाजवाब मुद्दे में बात करो, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, मुद्दे में बात करो। चलो बड़ फिर शुरू है। अब सुनेगा मेरी बात करो, मुद्दे में बात करो, सुन बात जरा, सुनाओ, चलो सुनते हैं, चलो। वो जो आपकी पहले जनाब मौसूफ ने जो बात की, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की कि हमें जो है अपने अल्फाज को जो है ना वो बड़े दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब भुट्टो को फांसी लगी तो क्या मैं यानी सजाद बुखारी जिंदा था? बिल्कुल उस तरह था मैं,
70s में जिस तरह आपके गांधी का कत्ल हुआ था, वो जिस तरीके से हिंदू इंतहा पसंदों ने उनको कत्ल किया था, इसी तरीके से आप भी उस टाइम जिंदा नहीं थे। और जब ये पहला जवाब तो मैं आपको ये दे दूं। दूसरी बात जो आपने मुझे बताया ना, दिल की जो आपने भड़ास निकाली है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके पास तो ना नाम है, ये आपका जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अबे ओका और जस्टिस ओजल थे, जिन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी पर सवाल उठाए, और मिस्टर सट्टाई जिसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया सिर्फ इस बात पर कि उसने सोशल मीडिया पर आप लोगों पे तनकीद की थी। डॉक्टर सज्जाद, आज का आपको पता है टॉपिक क्या है? नहीं डॉक्टर सज्जाद, मैंने जब आपसे सवाल पूछा है, देखिए डॉक्टर सज्जाद, मैंने जब, आप मेरी बात सुनिए, मैंने जब आपसे सवाल पूछा है, आपने सवालों पे कोई जवाब ना दे करके आप सीधा इधर से उधर डीरेल करते हैं मुद्दों को। मत डीरेल करिए, जवाब दीजिए। कि सिवाज सर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं अमजद जी के पास भी जाऊंगी जल्दी से। सर आपको क्या टेंशन लगी हुई है? हमारे कोई यूट्यूबर गायब नहीं हुआ है, कोई एक यूट्यूबर भी हमारा गायब नहीं हुआ है। मनगढ़ंत कहानियां ना सुनाएं, मनगढ़ंत कहानियां। दुनिया में 7वां देश है आपका जो जर्नलिस्ट के लिए गैर महफूज है, ये खुद आपका हिंदुस्तान टाइम कह रहा है। उठाएं, खबर निकालें, 2024 दिसंबर की खबर निकालें। 7वां खतरनाक देश है। 40 सहाफी मार चुके हो अब तक आप लोग, कत्ल कर चुके हो। सर तो हमसे बात करते हो आप। सर तो सना शोएब कहाँ है? सना कहाँ है? साहिला खान कहाँ है? क्यों उनके वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं? किसने धमकी दी? क्यों आरजू काजमी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं पाकिस्तानी सरकार से डरती नहीं हूँ? क्यों कहना है सर? पैनल में जब डॉक्टर आरजू काजमी ने सज्जाद, कहा कि मुझे धमकी आई है, तब आपने क्यों नहीं बताया किसने धमकी दी? कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? बताएं कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? किसने दी? कौन सी मीडियम से उसका ताल्लुक है? किसने धमकी दी? आरजू काजमी आपके साथ डिबेट में थी उस दिन, किसने धमकी दी उसको? शागिर्द रही है वो, कल तक मेरी शागिर्द रही है। तोहेब ने दिखाया कि हमारे पीओके में और गिलगिट में आटा तक नहीं है। उसने अपनी फंड से आटा खिलाया वहां लोगों को। तोहेब ने दिखाया के उस तरफ कितना डेवलपमेंट है भारत में। तोहेब ने दिखाया वहां पे कैसे बोल रहे हैं लोग कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तोहेब ने दिखाया कैसे एस्टेब्लिशमेंट को लोग नफरत करते हैं पीओके में और गिलगिट के अंदर। तोहेब ने दिखाया भारत कहां चांद पे पहुंच गया और तुम कहते हो कि ये चांद तो हम यही ले आएंगे। तोहेब ने दिखाया कि कैसे आपके प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेके दाएं बाएं जा रहे हैं और भीख मांगना गलत है। शोएब ने दिखाया कि आपके पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, लोग मेडिकल नहीं है लोगों के लिए, लोग तरस रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, चीन जो खा गया आपके देश को। शोएब ने दिखाया सीपेक का सारा पैसा आपकी एस्टेब्लिशमेंट खा गई। शोएब ने दिखाया कि भारत के सामने आप कहीं नहीं टिकते। शोएब ने दिखाया कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। शोएब ने दिखाया कि भारत इकोनॉमी में 4थे नंबर पे है। शोएब ने दिखाया जब से भारत ने टमाटर आलू देने बंद किए आप भूखे मर गए। शोएब ने दिखाया कि भारत ने आखिरी नंबर पर है, गलत आदाब शुमार बता रहे हो। शोएब ने दिखाया कि बहुत हो गया, बंद करो अब ये सब, ये जो हमसायों के सर साथ देखिए ये डॉक्टर सज्जाद, ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है। आदमी बनो, ये सब बातें किसी से छिपी नहीं है। अगर आप इस बात को मानेंगे नहीं तो वो बात जो है वो झूठ नहीं हो जाएगी, सच्चाई वो सच्चाई ही रहेगी। ठीक है, मेजर जनरल AK शिवाजी के पास जाएंगे। जी डॉक्टर सज्जाद, ऐसे ऐसे करके बातें करता है, इसको एथिक्स ही नहीं है, इसको लगता है। डॉक्टर सज्जाद देखिए, बातें किसी से छिपी नहीं है कि यूट्यूबर्स कहाँ हैं, कैसे हैं और किस हालात में हैं। कितना उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, कितना उन्होंने भारत की तारीफ की है। आपके ना कह देने से चीजें, सच्चाई जो है वो छुपेंगी नहीं। मेजर जनरल AK शिवाजी आपके पास हम आएंगे। देखिए, कोई भी सवाल डॉक्टर सज्जाद से अगर हम पूछ रहे हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो वो ना कहते हुए वो भारत की तरफ सीधा सवाल जो है वो खड़े कर दे रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि अभी की जो पाकिस्तान की स्थिति है, जो पत्रकारों की स्थिति है, क्योंकि देखिए मुझे इसको लेकर के एक गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, क्योंकि मैं खुद उस बिरादरी से, मैं खुद पत्रकार हूं। अगर मेरी अभिव्यक्ति पर, आजादी पर अगर अंकुश सरकार लगाएगी तो मैं नाराज होंगी। और वही चीज देखिए पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में पत्रकारों पर इस तरह के अत्याचार होंगे तो क्या वहां पर अब सिर्फ
एक तरह से हिटलर वाला राज जो है वो चलेगा। वैसे चलता तो अब तक यही आया था, लेकिन यही थे जो सच्चाई बता रहे थे। और खास तौर से एक वीडियो जो यहां पर डिलीट किया गया, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है कि मोदी साडा शेर है, उसे डिलीट कर दिया गया। अर्थ क्या निकल रहा है, मायने क्या निकल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर हम भी बड़े हैरान थे जिस प्रकार से ये यूट्यूबर बड़े फ्रीली एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर पाते थे गवर्नमेंट की, और वो बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से पाकिस्तान पीछे रह गया भारत से, भारत आगे निकल गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डगमगा गई है, टेररिज्म भी बढ़ा है। और उन्होंने ये साफ सुथरे शब्दों में बताया, इसकी वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान अपने आप है। देखो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किरण, कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो 50 और अर्ली पार्ट ऑफ 60 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही थी, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक थी, उनके एग्रेरियन जो है 5 नदियां हैं तो अच्छा था। मगर जब से पाकिस्तान की फौज ने कमान संभाल ली, वहां कू पे कू होने लगे, अयूब खान से स्टार्ट होते हुए, और उसके बाद टेररिज्म की तरफ पाकिस्तान झुका, तब पाकिस्तान का भट्ठा गोल हो गया। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है, पाकिस्तान की फौज जो चाहती है वो ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार की शैम डेमोक्रेसी है। पहले 75 साल में से ज्यादातर टाइम में पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया, जिस टाइम डायरेक्ट रूल नहीं किया तो पीछे से एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सच्चाई है, अगर पाकिस्तान की फौज को देखें आप, कि भारत से 1/7 हिस्सा है पाकिस्तान का, और 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, और उसकी जो इकोनॉमी हमारे से 1/43 है, मगर उसके पास 80% फौज है भारत के मुकाबले। भाई इतना छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्यों कर रहा है? एक डर पैदा किया हुआ अवाम को, अगर पाकिस्तान की फौज नहीं बड़ी हुई तो एक इमेजिनरी थ्रेट बना रखी है कि भारत आके हमला कर देगा। अब क्या करता पाकिस्तान की फौज, जो लड़ाई करने के बजाय इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। आज जो है इनका जो फौजी फाउंडेशन है वो कम से कम $70 बिलियन का पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, और ना टैक्स के दायरे में आता है। तो सच्चाई है कि आपकी इकोनॉमी का भट्ठा गोल हो गया। ये IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं आपको जब तक नया लोन नहीं मिलेगा, जब तक आप फौजी फाउंडेशन या दूसरे जो, और वो देखिए ना एक ऐसी बात सर, वो देखिए कि लोन लेने के लिए भी IMF ने अपने तरफ से एक मांग रख दी, एक शर्त रख दी, और शर्त को भी मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, हम नौकरियों में कटौती सब कर देंगे। ये स्थिति है। ये किरण सच्चाई है, पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि इस पाकिस्तान को बाहर से कोई नहीं निकाल पाएगा। इनको सलूशन खुद निकालना है, इनको टैक्स रिफॉर्म करने हैं। जो पाकिस्तान की फौज है उसको बॉर्डर पे जाना है या अपने कैंप में, अगर वो दखल अंदाजी करेगी पॉलिटिक्स में तो हर देश का ऐसा हाल होगा। अगर आप नवाज शरीफ को देखें, उसके ऊपर इतने केसेस लगाए थे पुरानी गवर्नमेंट में, इमरान खान की में, और वो फिर बाहर निकल गए, अब वो सारे केस निकल गए, अब वो इमरान खान पे लगा रखे केस, कल को इमरान खान है उनके ऊपर बिल्कुल। लोकतंत्र कहाँ है? पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं, डेमोक्रेसी है ही नहीं। एक भी लोकतांत्रिक सरकार जो है अपने 5 साल पूरे ही नहीं कर पा रही है। वहां की आर्मी है वही बस चले जा रहे। ठीक जी सर, प्रफुल्ल बख्शी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब तक आपका फ्री नहीं होगा, जिस देश का मीडिया फ्री नहीं है वो देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। और क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव लेने के लिए आपका बड़ा दिल होना चाहिए किसी देश में, और ये पाकिस्तान में ज्यादा लागू है। हम यही प्रे करेंगे कि ये जितने भी 50 के करीब यूट्यूबर हैं ये सेफ हैं, इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इनके आने वाले टाइम में वीडियो आए। ये हमारी एक प्रकार भगवान से प्रेयर है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी प्रेस को दबा दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है। डॉक्टर सज्जाद अपनी बात को, ठीक है एक इसी बात से डॉक्टर सज्जाद अपनी बात को रख दीजिए, मैं फिर कर्नल जी के पास चलूंगी। अपनी बात को रखिए डॉक्टर सज्जाद जल्दी से। और एक सवाल और ऐड ऑन भी कर दे रही हूँ, एक सवाल और ऐड ऑन भी कर दे रही हूँ, क्या पाकिस्तान में पत्रकारों का सीधे तौर पे कत्लेआम भी होगा? जवाब सुनना फिर पूरा। सर तो जवाब दीजिएगा, आप जवाब से भटक जाते हैं, आप डिरेल कर देते हैं। आपको लगता है आप इधर उधर गोलमोल घुमा देंगे, टाइम अप हो जाएगा, खत्म, आज का डिबेट यही चर्चा खत्म। लेकिन जवाब दीजिएगा सर। जवाब देना मेरा काम है, फैसला जो है वो देखने वाले करेंगे। बोलिए सर। जी, सबसे पहले तो कर्नल साहब जो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा इनकी गुफ्तगू का।
तो थोड़ा सा इनका जो जूठा पानी है या जूठा खाना है तो वो आप अपने साथ वाले कर्नल साहब को भी दे दें, वो जरा बड़ बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा कि जी आर्मी को, फौजी को, इनका बड़ा अच्छा था, वो डेमोक्रेसी चल रही थी, सब कुछ। तो हमने आपके लिए पाक फौज को मजीद स्ट्रेंथन किया ताकि हम 5th जनरेशन तैयारे जो है अब अपनी स्क्वाड में शामिल कर लें। हमने इसलिए उनको रखा कि हम एटम तैयार करें, और क्योंकि इसलिए हमने रखा कि आपने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाया। किसने फैलाया सर? आपने आतंकवाद नहीं डॉक्टर सज्जाद, किसने फैलाया? में आपने आतंकवाद फैलाया, भारत में आपने पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाया, पाक में आपने आतंकवाद फैलाया। आप लोग अपने लोगों की फंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी हुकूक को छीन कर आतंकवाद पे पैसा खर्च कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी अब मुल्क में आ रही है सर, आप क्योंकि आप शायद देश का नाम भूल रहे होंगे सर। अब नरेंद्र मोदी से लोग छुटकारा चाह रहे हैं। अब गांधी जी का भारत थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहते हैं ना, तो यहाँ पर लोकतंत्र है, वोटिंग होती है, जनता वोट करती है, तो सरकार ऐसे ही नहीं तीसरी बार बन जाती। ठीक है, आप अपना बता दीजिए, आपके यहाँ लोकतंत्र कब से चल रहा है? किस सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया? अब सुन तो ले, अब सुनिए, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी आपको मुंह की खानी पड़ी मोदी सरकार को, बीजेपी को, उसका रिजल्ट बताएं जरा लोगों को, क्या रिजल्ट था उसका बताएं। उत्तर प्रदेश में बताएं क्या रिजल्ट था। आप लोगों को मांगे तांगे की कम होने का मतलब पड़ी, सीटें कम होने की हुकूमत बनानी पड़ी। डॉक्टर सज्जाद, इसलिए कहते हैं देश में लोकतंत्र को लागू करवाइए, पता चलेगा जनता आवाम क्या चीज है। उन्हें सीटें कम करने का अर्थ ये नहीं होता कि नकार दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। सीटें कम हुई हैं, बेदखल नहीं किया, इसलिए कहते हैं अपने देश में लोकतंत्र लागू करवाइए, बहुत जरूरी है, सीख पाएंगे आप। जी कर्नल दिनेश नैन जी, कर्नल दिनेश नैन जी, किया आपने गोंडा इलेक्शन किया है, मुस्तरद कर दिया है राहुल गांधी। मैं इसको बोलूंगा तब ये मानेगा नहीं। देखो चुप कराइए, गोंडा इलेक्शन को चुप कराइए इसको। देखिए किरण, अभी सीरियस नोट के ऊपर बात करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी जो आर्मी है इनकी, उसके प्रति सेना के प्रति पूरे पाकिस्तानियों को पिछले 70 साल के अंदर उनकी पाकिस्तान की सेना के प्रति बहुत ज्यादा बिलीफ था, बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा इज्जत। हुआ क्या कि पिछले चंद 10-20 सालों के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने करप्शन करना शुरू किया, खासकर सीपेक के आने के बाद, जिस प्रकार से इन्होंने फौजी फाउंडेशन से लेके ब्रेड हो, जमीनें हो, कुछ भी लगा लो, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग एक सेकंड इकोनॉमी बना दी। जिस प्रकार से इस एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की ने, जनता के भूखे मरने के बावजूद अपने जो बजट है उसको 4 से 5% हर बार बढ़ाते रहे। जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को बिल्कुल जो है एक अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू किया, पीटीआई के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की वो छवि खराब हो गई। अब एक आम जनता नहीं, कर्नल दिनेश नैन जी कुछ नेटवर्क इशू है, तब तक मैं प्रफुल्ल बख्शी सर के पास चलूंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर अपनी बात को रखते हुए। यहाँ पर ये बताइए, जिस तरह से मैंने एक सवाल भी पूछा था, क्या अब पाकिस्तान में पत्रकारों का कत्ले आम होगा? नहीं, प्रफुल्ल बख्शी साहब आपको अनम्यूट करना होगा सर। मैं किरण जी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई कंडीशन आए कि कत्ले आम शुरू हो, पर अगर ये स्थिति रही और पाकिस्तान की आर्मी की सिचुएशन रही जैसे कि जर्मनी की थी, उन्होंने सबसे पहले पावर गेन करने के लिए हिटलर ने सबसे पहले अपनी जो मीडिया था, मीडिया को टोटल कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये हालत पाकिस्तान में हो गई है। तो ये अब इसको आप नजरअंदाज करिए, शुतुरमुर्ग पॉलिसी अपनाइए, जो भी है। मैं ये नहीं कहता कंट्रीज में गलतियां नहीं होती, बाकियों में भी गलतियां होती हैं, पर इस समय जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये पाकिस्तान में है, और ये इसलिए पाकिस्तान है, ये इंसानियत अब तड़प रही है, इसके लिए है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, दूसरा आ जाता, कोई बात नहीं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने लगे तो फौज बैरक छोड़ के हुकूमत करने की बात करेंगी क्या?
भारत में कभी ऐसा होगा कि फौज को आना पड़े? क्यों आना पड़ता है? क्योंकि एक लिमिटेड लोग टोटल इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं और इस्लाम का सहारा लेते हैं, वहां से टोटल फंडिंग आती है, सबके मुंह बंद रहते हैं। यहां तक कि जब आप जनरल हक ने और परवेज मुशर्रफ दोनों को सऊदी अरेबिया भेजा गया था, क्यों? वहां के डिसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और कत्लेआम किया था वहां, तब इसीलिए उनको इतनी खूबी मिली थी, इतना नाम मिला था। ये आपको मैं बता दूं कि इस समय पाकिस्तान जब तक अपनी फौज को कंट्रोल में नहीं करेगा और डेमोक्रेसी नहीं लाएगा, चाइना तब तक अंदर घुसा रहेगा, क्योंकि चाइना को यही मौका चाहिए था। पाकिस्तान की आर्मी को खुश कर दिया है, सीपीईसी में बैठा हुआ है, बलोचिस्तान में आग लगी, चाहे लगे कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटवीन आर्मी चाइना अगर मामला ठीक रहा, नॉर्मल जनता की कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि आपस में बलोच वगैरह रिजेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ पाकिस्तानी लोग क्यों आ रहे हैं वहां पे, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई जी है। बिल्कुल। कर्नल दिनेश जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर दोनों मिलाकर के मैं डॉक्टर सज्जाद से उसका जवाब भी लूंगी। थैंक यू किरण, मैं अपना पूरा बात पूरी करना जी चाह रहा था। बिल्कुल, नेटवर्क इशू हो गया था सर। जब से फिर पीटीआई आई और जिस तरीके से इलेक्शंस को रिगिंग किया गया और पूरे इलेक्शंस को बदल के इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, और जैसे कि इनके जो गंडापुर जी हैं, जो कि सीएम है अपने वजीरिस्तान के, खैबर पख्तूनवा के, उन्होंने और इनकी बुशरा बीबी ने मिला के अभी हाल ही में 26 नवंबर को जब एक डी स्क्वायर के ऊपर एक रैली की, इनकी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने किरण उनके सिर का एम ले लेकर के उन गरीब उन बच्चों को मारा, और उन्होंने पूछा कि ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारे हैं, ये हमारी को फायर कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ क्या है, एक पंजाब देखा ना जो पाकिस्तानी पंजाब है। मैं किरण ये कहना चाहूंगा, सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब करके हम लोग पाकिस्तान को रिफर करें, क्योंकि सिंध पाकिस्तान नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं, वजीरिस्तान पाकिस्तान नहीं, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान नहीं, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान नहीं, और हमारा पीओके पाकिस्तान नहीं। ये सिर्फ एक पंजाब का सूबा है इनका, और ये पंजाब के सूबे ने अंधेर नगरी मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे आकर के इनके सिखाए हुए कुछ लोग आईएसपीआर के और आईएसआई के, वो यहाँ पे आके वो एजेंडा और वो नैरेटिव बनाते हैं जिससे कि पाकिस्तान की जनता की आवाज दब जाती है। और शोएब जैसे लोग, सना जैसे लोग और सायला खान जैसे लोग, ये बच्चे ग्राउंड पे आकर के इनको आईना दिखाने की जब कोशिश करते हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता हिंदुस्तान की तरक्की और अपना भूखापन। यही कारण है उन बच्चों को अगवा कर दिया गया या मार दिया गया। डॉक्टर सज्जाद, आप इनको चुप करा दीजिए, पहले इनको चुप करा दें। डॉक्टर सज्जाद बोलिए। जी। और सर ये मेरे मेहमान हैं तो मैं चुप नहीं कराती, जब इनकी बातें कंप्लीट होती है तो फिर हम दूसरे पे जाते हैं। डॉक्टर सज्जाद बोलिए। सिर्फ उनको, मुझे ये इंटरप्ट करती, उनको इंटरप्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने कल भी यही कहा था कि उनसे जो सवाल पूछा जाता है वो उस पे बात करते हैं, आप सवाल से इतर बात करते हैं, इसलिए सर समय बहुत कम है, सर अपनी बात रखिए। जी, जवाब ले लें। तो मैं यही आपको कह रहा हूं कि आप अपने पत्रकारों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, क्यों आप लोगों ने एंटी नेशनल कंटेंट बनाया है, और आपके योगी आदित्यनाथ ने क्यों इसके लिए पॉलिसी 2024 अनाउंस की है कि अगर किसी ने कोई भी कंटेंट एंटी नेशनल शेयर किया या उस पर बात की तो उसको 3 साल सजा होगी। ये आपकी आजादी इज़हार राय है। ये अभी योगी आदित्यनाथ ने, आप हुकूमत ने की उत्तर प्रदेश में, क्या किया आपने? ये आप आजादी इज़हार राय है। अब आए दूसरी बात, आपने मुझे ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपने ये कहा कि जी 26 नवंबर को वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और यार, इमरान खान तुम्हारे मामे का पुत्र है, तुम्हारा इमरान खान, हमारा पर्सनल मैटर, इमरान खान के साथ तुम्हारा क्या काम है? तुम मामे का पुत्र है उसका, फिर गलत बात शुरू कर दी। ऐसे बात नहीं करते अब्बू के बारे में बेटा, ऐसे नहीं करते बातें। चुप हो जा, और डब्बू अब्बू के बारे में बात नहीं करते, नहीं तो आपको फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। कितने इंजेक्शन खाओगे आप? डब्बू फिर शुरू हो गया। आपसे बात की गई है माँ के बारे में बात करने को, वो बात तो आप करते नहीं हो। फालतू में पागलपन की बातें करते हो। और रेबीज का इंजेक्शन देना पड़ेगा आपको लगा इंजेक्शन। कितने खाओगे यार? दोनों तरफ से तो आप सूझ गए हो। कितने खाओगे? दाल भी सूझ गया आपको खा के। कम से कम ढंग की बात करो। तू टाइम खराब करते लोगों का यहाँ पे आके। ढंग की बातें करें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, सच्चाई की बात करें, पाकिस्तान के सेना की बात ना करें, आईएसआई की बात ना करें, आईएसपीआर की बात ना करें,
और अपने झूठे एजेंडा को लेके ना चले। सब आपका इज्जत करेंगे, सब आप इंशाल्लाह आपको सब लोग अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर आप आईएसआई की भाषा बोलोगे तो भारतीय सेना नहीं बर्दाश्त करेगी। नो 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 बेटा, नो 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 नो, इंजेक्शन लग जाएगा। नो नो, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते हैं। बस अब आप फ्रीज हो गए, ठीक है, फ्रीज हो जाओ अभी। डॉक्टर सज्जाद, ये शब्द क्या आपको लग रहा है कि ये वाजिब शब्द है जो आपको यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, उनकी तरफ से भी नहीं, कर्नल दिनेश नैन भी इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। जो आप शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द का इस्तेमाल कर्नल नैन भी नहीं कर, दिनेश नैन भी नहीं कर रहे हैं। आपके पूर्वज भारत के थे, आपके ठीक है, तो शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखिए ना सर। आप एक झूठे आप लाउड हो सकते हैं, अलग बात है, शब्दों का इस्तेमाल सही होना चाहिए। अब्बू हैं, मुंह कितना खुल गया तो देखिए आप जरा। अब्बू हैं आपके। सर, शेर का मुंह तो खुला ही रहता है सर। शेर जब भी दहाड़ता है तो मुंह इतना ही खुलता है। जानते हैं और यही देखिए, आपके यूट्यूबर्स भी वही बात कहते हैं कि मोदी शाडा शेर है ना डॉक्टर सज्जाद? डॉक्टर सज्जाद, फिर आप सवालों से इधर हट गए। ये तो नॉकआउट किया इसको तो नॉकआउट किया, फिर आके बैठ गया। ठीक, ये नॉकआउट हो चुका है। नहीं डब्बू बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब्बू से ऐसे बात ठीक है, नहीं। चलिए फिलहाल चर्चा को और डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेजर जनरल AK शिवाजी और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, डॉक्टर सज्जाद और इसी के साथ कर्नल नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।